आपकी हंसी फूट रही है? मेरी हंसी भाजपा प्रवक्ता के उस चुटकुले पर फूट रही है जिसमें ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम देश में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। हकीकत में तो जहर तो ये घोलने का लोग काम कौन भाजपा थे कर जो रही है। जो 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 उस व्यक्ति नहीं से इतनी नफरत करते हैं कि उसकी जान ले लेंगे क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है? ये किसी और नहीं, पार्टी के मुझे ही समर्थक है ना? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी घटनाओं की निंदा करता हूं। किसी भी तरीके से जो सामाजिक द्वेष है वो खत्म होना ये चाहिए। सामाजिक और द्वेष ही यहाँ नहीं पर है, ये जातिगत द्वेष सामाजिक सामने द्वेष आ रहा नहीं है। है। ये सुनिएगा, एक व्यक्ति की जान ले ली जाती है, उसको दौड़ा दौड़ा कर उसको मार दिया जाता है, धमकी दे दी जाती है क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी को चुनता है, उसका प्रचार करता है, उसका साथ देता है। तो इसलिए आनंद जी, आनंद जी, उसकी अभी कौम के आपने इतना लोग ये बढ़िया सोचते सवाल हैं कि उठाया उसको था मार भाजपा देंगे। प्रवक्ता से। अभी आपने भाजपा प्रवक्ता से पूछा था कि उसके परिवार ने जो इनके ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए हैं कि बार बार शिकायत देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि भाजपा केवल इस्तेमाल करती है लोगों को वोट के लिए और जी बाद नहीं, में उन्हें जी मरने के नहीं, लिए छोड़ जी नहीं, देती है। साफ बचिए मत। चाहे वो पश्चिम ये बंगाल आपकी हो, पार्टी, चाहे उत्तर आप प्रदेश जैसे हो। पार्टी जो पार्टी बीजेपी का विरोध करती है, वो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों को क्या कह रही है कि जाओ, डराओ, धमकाओ, अगर नहीं माने तो मार दो। नहीं तो मुझे नहीं, ये सिखाया जा रहा है, पार्टी ने कहा है ये उस सिखाया जा रहा पार्टी के है। मुखिया नहीं, के मैं पूछ खिलाफ रहा भी हूं आपसे, मुकदमा दर्ज होना ये चाहिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ऐसे लोगों को बंगाल में फांसी लगनी 2021 चाहिए। में क्या हुआ हमने देखा, कुशीनगर में क्या हुआ देखा, ये बरेली में भाजपा क्या हुआ सरकार के देखा। समय में ये तो चीजें क्यों हो रही ये लोग हैं? सेक्युलर हैं जबकि या उत्तर ये प्रदेश लोग में इनकी सेक्युलर हैं सरकार या है। ये सबसे ज्यादा आनंद जी, कट्टर हैं, ये सबसे ज्यादा कम्युनल है? ये आनंद आठ जी, लोग, अगर ये बाबर इन 8 लोगों ने भाजपा के अगर साथ कांग्रेस खड़ा पार्टी है को या किसी तो विपक्षी आज वो पार्टी को अच्छा हो वोट गया। किया है तो क्या उनका वोट अगर आपको बाबर स्वीकार जो है? मैं इस पूछ देश रहा को हूं। लूट रहा है, बर्बाद इन कर रहा है 8 और लोगों भाजपा ने के जिन्होंने साथ नहीं एक खड़ा है तो इंसान बुरा है। की बर्बरता से, निर्ममता से हत्या कर दी, उसको लिंच कर दिया, इनका वोट आपको स्वीकार है? मैं पूछ रहा हूं। मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ कि हमें मैं पूछ रहा हूं विजय कौशिक, ऐसे लोगों का आपको वोट स्वीकार है? चाहिए। ऐसे लोगों का आपको वोट स्वीकार है? ऐसे लोगों का वोट आपको पसंद है? ऐसे लोग सड़क पर उतरकर और लोगों को मारेंगे, आपकी और भी हंसी निकलेगी? हमारी हंसी तो भाजपा के कारनामों पर लग रही है कि आपके भाजपा, ये भाजपा का कारनामा है या भाजपा के समर्थक पर किया गया विपक्षी पार्टी के समर्थकों का कारनामा है? हिंदू मुसलमानों मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुसलमानों के अंदर इतना आपने बीजेपी के खिलाफ क्यों इतना जहर घोल दिया है कि वो लोग, उनको लगता है कि जो भी बीजेपी को सपोर्ट करेगा उनके कौम से उसको मार देंगे? देश की एकता अखंडता को बचाए रखने वाली वोट चाहिए हमें। नहीं, अखंडता और एकता इस तरह से बचा रहे हैं आप, अखंडता और एकता इस तरह से बचा रहे हैं, अखंडता और एकता इस तरह से बचा रहे हैं कि कोई अगर हमको वोट नहीं देता किसी और पार्टी को, यानी खासकर बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारो, उसका खून कर दो। ये तुम्हारा लोकतांत्रिक अधिकार है। इस तरह का लोकतंत्र हम देश को देंगे कि जो भी बीजेपी का समर्थक है उसके पीछे पड़ जाओ, उसको गलियाओ, उसको डराओ, उसको धमकाओ, उसको भगाओ, अगर वो ना भागे तो उसको मार दो। आनंद जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मैं आपसे पूछ रहा हूं विजय कौशिक जी, ऐसे लोगों का वोट आपको पसंद है? देखिए, हमें कोई भी गलत वोट नहीं चाहिए, गलत आदमी की वोट नहीं चाहिए, किसी देशद्रोही की वोट नहीं चाहिए। और हमें ये देशद्रोही नहीं है, ये खूनी दरिंदे हैं, अगर वो देश के ये खिलाफ खूनी काम दरिंदे करता है। हैं, ये खूनी दरिंदे हैं जिनको लगता है कि अगर उनकी कौम से कोई मुसलमान अगर बीजेपी को वोट करता है तो या तो उसको तलाक दे दो या तो उसको मार दो। बरेली में एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया क्योंकि उसने बीजेपी को वोट किया। अभी ये कुछ टाइम पहले की बात है, कुशीनगर में एक बिरादरी ने मार दिया एक व्यक्ति को क्योंकि वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा था। इस तरह की समरसता आप कर रहे हैं, पैरवी इसकी। देखिए, हम तो बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं, जो दोषी हैं उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक अदालत का गठन होना चाहिए। और इस सारी घटना के पीछे बीजेपी दोषी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है, जिन्होंने ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है कि बीजेपी का पिटे, बीजेपी का मरे, बीजेपी का कटे तो सही। दोषी ये उस मानसिकता को हवा देने वाले हैं जिन्होंने बंगाल में चुप्पी साधी 2021 में। ये उस मानसिकता को हवा देने वाले लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के पलायन पर चुप्पी साधी। ये उस मानसिकता को हवा देने वाले लोग हैं विजय कौशिक जी, जिन्होंने तुष्टीकरण इतना कर दिया कि वो कुछ भी करे चुप्पी साधेंगे।
आनंद जी, हम बिल्कुल चुप्पी नहीं साध रहे, हम लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। देश की जनता के लिए कहाँ लड़ रहे हैं आप? इन लोगों ने देश की जनता के लिए कहाँ लड़ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के आपके आला नेता पदयात्रा करेंगे कुशीनगर तक, खड़े होंगे इस परिवार के साथ, भले ही वो बीजेपी के समर्थक हो फिर भी खड़े होंगे इस सवाल क्यों? ये बाबर अली की पत्नी लड़की है, बाबर अली की पत्नी लड़की है, इस लड़की के लिए कोई लड़ेगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बाबर अली की पत्नी लड़की है, इस लड़की के लिए कोई लड़ेगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे। पदयात्रा करेंगे सब लोग, जाएंगे वहां तक, पूछेंगे कि कौन है ये लोग, या फिर आपको लगता है बीजेपी का है, बीजेपी देख ले नहीं दे रही तो हम पदयात्रा करेंगे? अगर योगी सरकार उसे न्याय देने में विफल रहती है उस परिवार को, तो कांग्रेस अगर योगी सरकार न्याय देने पर विफल रहती है तब सोचेंगे हमारे शेड्यूल में आइटनरी बनता है, कहीं ना कहीं वोट बैंक का खेल फिट बैठता है तो हम करेंगे। तो ये लड़की है, ये अपने आप लड़ ले क्योंकि ये बीजेपी की समर्थक है, इसका पति बीजेपी का समर्थक था, है ना विजय जी? एक बड़ी सीधी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस काम को भाजपा खुद करा रही है, नहीं मैं पूछ रहा हूं आपसे, नहीं तो हाथरस में भी तो प्रशासन इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तब तो पदयात्रा कर ली थी आपने। लखीमपुर खीरी में भी 8 लोग मरे थे, लेकिन 4 के लिए सद्भावना के लिए आप गए थे। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या इस लड़की के लिए कोई लड़ेगा? इस लड़की के लिए कोई लड़ेगा? मैं पूछ रहा हूँ। जो मरे किसी या फिर घर के बाहर बीजेपी का झंडा देखते ही ये लड़की कैंसिल आउट हो गई? आप मुझे ये तो बताइए कि योगी सरकार अगर न्याय दे पाए, मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस मैंने आपसे जो पूछा वो सवाल बहुत कठिन है जवाब देना उसका। परिवार की अभी हंसी नहीं फूट रही आपकी? देखिए मैं कह तो रहा हूँ, अभी हंसी नहीं फूट रही? अगर पीड़ित इस लड़की के लिए कौन लड़ेगा? लड़ेंगे? हम करेंगे नहीं, या फिर चुनाव खत्म हो गया, लड़की हूं लड़ सकती हूं खत्म हो गया, या फिर बीजेपी का झंडा देख लिया तो लड़की हूं लड़ सकती हूं खत्म हो गया, या फिर उन लोगों का वोट चाहिए जिन्होंने इसको मारा इतनी बर्बरता से, इस लड़की के पति को। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं हम, हाँ, कि दोषियों को फांसी आराम से कोने में बैठ के। अभी तो पदयात्रा नहीं होगी, अभी तक तो कोई पहुंचा ही नहीं वहां पर। आप मुझे आपको पता है इस परिवार में इस लड़की का नाम क्या है? आपने पता करने की कोशिश की? हम बिल्कुल करेंगे। कोई सवाल आया है? कोई ट्वीट आया है? मैं ढूंढ रहा हूं उन आवाजों की ट्वीट है जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन जैसे ही बाहर बीजेपी का झंडा दिखता है तो फिर उनकी कीबोर्ड पर उनकी उंगलियां नहीं चलती है, क्वाटी कीपैड पर उनकी उंगलियां नहीं चलती हैं। राकेश त्रिपाठी, मैं तो इस जाहिलियत त्रिपाठी जी क्या बोलेंगे इसमें? इन लोगों की साजिशें हैं देश को बांटने की, बर्बाद करने की। बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं है ना? बीजेपी नहीं बोल सकती। बीजेपी कैसे बोल सकती है? बीजेपी कैसे प्रचार कर सकती है? बीजेपी के लिए कोई खड़ा होकर कैसे खड़ा हो सकता है? खासकर अगर वो मुसलमान है तो कैसे हो सकता है? अलाउड नहीं है। इनसे पूछिए। ये तो उनके नैरेटिव के खिलाफ बैठता है, पॉलिटिकल नैरेटिव के खिलाफ। को तोड़ करके, राकेश त्रिपाठी भ्रमजाल को तोड़ करके ऐसे ही खड़े होंगे, भ्रमजाल इनका टूटेगा।